भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार और इसी नारे को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई कोई कोर कसर नहीं छोड़ देना चाहती। प्रचार की कमान नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के तौर पर संभाली है। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग लोकसभाओं में जाकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि वो खुद भी करनाल से उम्मीदवार हैं। जो दिग्गज नेता हैं वो भी डोर टू डोर जाकर, शॉप टू शॉप जाकर जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी नब्ज टटोलने में जुटे हैं। आज इसी कड़ी में अनिल विज भी शॉप टू शॉप प्रचार करते नजर आए। उन्होंने बंतो कटारिया के पक्ष में दुकानदारों से, लोगों से वोट मांगा। अब ये जो प्रचार है कितना सार्थक रहा, कैसा इसको रिस्पांस मिला, जब जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं तो जनता से उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, देखते हैं ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों का जोर जारी है। प्रदेश में रैलियों की गूंज से जीत की हुंकार भरी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रदेश में चुनाव की कमान संभाली है। इस कड़ी में नारनौल में विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कहा कि 60 साल के शासन के बाद भी गारंटी देने की जरूरत पड़ रही है। एक बात को बोलते हैं, वो भी करके बोलते हैं, भाई हमें वोट दे, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। भाइयों, जिन लोगों ने इस देश के ऊपर 55 साल, 60 साल तक शासन किया है और आज अगर वोट लेने के लिए भी गारंटी देनी पड़ती है तो उस गारंटी का भाइयों कोई विश्वास नहीं करता। आज देश के अंदर एक ही गारंटी का विश्वास करता है, वो विश्वास है वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। और भाइयों, आइए हम सब मिलकर के भाइयों एक वोट यहाँ से कमल के बटन के ऊपर दबाएं। नारनौल के अंदर भाइयों कमल का बटन दबेगा और उसकी ताकत दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। वहीं बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दावा किया कि बिना पर्ची, बिना खर्ची के अब युवाओं को नौकरी मिल रही है। इससे जो कार्य 10 वर्षों में हुए हैं उनके बारे में बहुत ही डीपली जाकर के चर्चा की है। आज देश का हर नागरिक इस बात की चर्चा करता है कि 10 वर्षों के अंदर देश ने एक नई करवट ली है। देश एक विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ा है। देश के अंदर जो मूलभूत समस्याओं का अभाव था, इन 10 वर्षों के अंदर उन समस्याओं को गति से लोगों के हितों के लिए उनके ऊपर काम किया है और उसका परिणाम ये है कि आज देश का हर व्यक्ति इस बात को लेकर के चर्चा करता है कि आज गांव का विकास हुआ है, आज नगर नार का विकास हुआ है। हर जगह अगर हम देखें, देश के अंदर एक बड़ा बदलाव इन 10 वर्षों के अंदर नजर आया है। करनाल में पूर्व सीएम और लोकसभा उम्मीदवार मनोहर लाल ने कर्ण कमल में लोकसभा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और मिशन 2024 को लेकर मंथन किया। बता दें कि पूर्व सीएम मनोहर लाल पूरे हरियाणा में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वहीं अंबाला में पूर्व मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में लोकसभा उम्मीदवार बंतो कटारिया के लिए शॉप टू शॉप कार्यक्रम की शुरुआत की और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। देखिए, चुनाव अभियान हमारा पूरी तरह से शुरू हो चुका है। हम दुकान दुकान जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर मतदाता को मोदी जी का पैगाम पहुंचाएंगे। जो कुछ मोदी जी ने किया है इस देश के लिए और जो वो करने का सोच रहे हैं, हम उससे लोगों को बताएंगे उसके बारे में। कुल मिलाकर हरियाणा में 25 मई को छठे चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम सियासी दल प्रचार अभियान को धार देने में जुटे हुए हैं। सूर्या समाचार के लिए नारनौल से जोगेंद्र कुमार और अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।